मुरादाबाद महानगर स्थित लाजपत नगर पानी की टंकी के नजदीक हुआ कि सिलसिला नक्शबंदियां का दरिया के मशहूर मारूफ बुजुर्ग हजरत हाफिज सैयद बाकर अली शाह अल मारूफ पहलवान शाह साहब नक्शबंदी कादरी रहमतुल्लाह अलैह वाली मस्जिद में तरावीह हुई मुकम्मल। यहाँ रोज़ाना हाफिज मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन साबरी साहब रोज़ाना तरावीह में 3 पारे सुना रहे थे और हाफिज मोहम्मद नेमत उनके सामा रहे। कुरान शरीफ मुकम्मल होने पर सभी फरजंदान तौहीद ने हाफिज मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन साबरी साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की और आस्ताना आलिया हजरत पहलवान साहब के महफिल खाने में चांद की 10 तारीख की इमाम हजरत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में व हजरत पहलवान शाह साहब की महाना 10 तारीख की नज़रो नियाज पेश की गई। इस नूरानी व बाबरकत मौके पर हाफिज साहब रहमतुल्लाह अलैह के साहिबे सज्जादा नशीन हजरत नवाब हयात उन नबी खां सूफी साजिद नबी अमीर हुसैन साबरी हाफिज मसूद आलम चिश्ती साबरी मोहम्मद मिराज साबरी हाफिज फजल हक साबरी साहब सूफी शहबाज कुददुसी साबरी साहब हाफिज अल्तमश हाफिज अरमान हाफिज मोइन शाह अमीर कादरी सल्लामहु सूफी मोहम्मद महमूद अहमद मोमीन अंसार सूफी मोहम्मद आजम साबरी साहब मोहम्मद शादाब साबरी और काफ़ी संख्या में शम्मा तौहीदो रिसालत के परवाने मौजूद रहे। मुरादाबाद से सलमान हुसैन अंसारी की रिपोर्ट। जी मियाँ साहब, आज 53वीं मराविया आज मुकम्मल की है आपने, आज इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बहुत जितने भी उसके सजदे किए जाएं कम हैं कि उसने यहाँ तक पहुँचाया और इतनी क़ुव्वत ताकत अता की उसने। मैं इस काबिल भी नहीं कि मैं एक लफ्ज़ या एक आयत उसके बगैर करम के बगैर पढ़ सकूँ। उसने करीबन साल मुझे लगातार, जब से मैंने हिफ्ज़ किया पहली मेरा सुनाई, तो लगातार मैं पढ़ रहा हूँ। और यहाँ सरकार आली में 42 साल भी सुना तो वो हो गया। जामा मस्जिद फरीदिया रजतपुर में भी मैंने 6 साल लगातार पढ़ा। वो शाह मुकम्मल सामने जब अब से 50 साल पहले मेरे छोटे दादा हाफिज छोटे साहब, उन्होंने उनकी भी उम्र 100 के ऊपर हुई, उन्होंने 80 मरावे पढ़ी थी माशाअल्लाह। अल्लाह ने उनकी भी बहुत खास तो वो वहाँ पर उस जंगल के ज़माने में पढ़ा करते थे कि जब सरकार के आस्थाने आलिया जी मसला तब चबूतरा ही जैसा था, सुर की काफरस्ता मस्जिद थी नहीं। तो वालिद साहब कहने लगे कि भाई इनका हाफिज जी का सुन लो। तो बोले मैं वहाँ पढ़ता हूँ सरकार में। तो 3-4 साल में इनके साथ उन्होंने मेरा सुना। फिर उसके बाद में मैंने तकरीबन 5 साल वहाँ मैंने पढ़ा। अब सरकार आली में इनकी करम नवाजी है, मेरे पीरान-उज़्ज़ाम का बड़ा एहसान है, करम है कि यहाँ 40 आधे आली में 42 में मेरी मेरा यहाँ पर है। तो मैं उसके करम के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता था। अल्लाह ने क़ुव्वत दी, ताकत दी। हवा की को जैसा अल्लाह से मैंने दुआ की है कि अल्लाह ताला जब तक मैं पढ़ सकता हूँ मैं यही पढ़ूँगा। अल्लाह ताला ने यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हाफिज़ हो गए यहाँ सरकारी आलिम मदरसे में, वो भी सुना रहे हैं। मेरा बड़ा बेटा भी हाफिज़ है, छोटा बेटा भी हाफिज़ है। 2 मेरे भतीजे इश्तियाक भाई के बेटे हाफिज़ हैं। एक बड़े वाले भाई का सूफी इकबाल साहब का बेटा हाफिज़ है। तो माशाअल्लाह ख़ानदान में भी कहीं से हाफिज़ हुए। यहाँ लाजपत नगर में भी कोई 10-15 बच्चे ऐसे हैं कि जो यहीं से फैज़ याब हो हाफिज़ हुए। तो अब वो सिलसिला चल लिया।
اللہ تعالیٰ اس کو بھی قائم رکھے، اور مسلمانوں کے ہر ایک بچے کے سینے میں علم کی روشنی، قرآن کی روشنی اللہ تعالیٰ قائم رکھے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ علم سیکھنے کے لیے ہمیں اگر چائنا بھی تمہیں جانا پڑے تو جاؤ، تو چائنا کے لیے کیوں فرمایا تو سرکار نے، کیونکہ وہاں اس وقت کے زمانے میں چائنا جانا مشکل تھا، تو اس لیے فرمایا تھا کتنا ہی مشکل راستہ ہو تو علم سیکھنا اگر جانا ہے تو وہاں جانا، تو علم جو ہے اللہ تعالیٰ سبھی بچے کے سینے میں علم کی روشنی اللہ تعالیٰ